हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के ऑल फॉर्मूला को देखेंगे। तो साधारण ब्याज इसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के सभी सूत्रों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज पहला फॉर्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले ब्याज ब्याज कहिए या साधारण ब्याज बोलिए। ब्याज या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज या ब्याज, इसी को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोले ना। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। दूसरा दूसरा दर, इसको इंग्लिश में रेट रेट बोलते हैं। रेट बराबर दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। दो फॉर्मूला हो गया। ब्याज या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। दूसरा दर रेट बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। आइए तीसरा नंबर पे है समय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम। समय, टाइम बराबर मतलब समय बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुने दर। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुने दर। मूलधन गुने दर। अगर देखिए समय टाइम बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, और दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अगर समय आप लोग को पूछे, समय अगर पूछे तो यहाँ पे दर करना है। समय अगर पूछ दिया तो यहाँ दर लिख देना है, और दर अगर पूछेगा तो समय लिखना है। ठीक है, गौर से इस बात को समझिएगा। अगर दर पूछे तो यहाँ पे समय लिखना है, अगर दर पूछे तो यहाँ पे समय लिखना है, और अगर समय पूछे मतलब टाइम पूछे तो यहाँ रेट लिखना है। ठीक है, समय पूछे तो रेट लिखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले नंबर पे, फोर्थ। चौथा में हो जाएगा मूलधन। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। समय गुने दर। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। इसी को देखिए यहाँ से घुमाया है। इसमें क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। मूलधन यहाँ से उठा करके आपको यहाँ लेकर चला गया है। मूलधन आपको पूछा है तो मूलधन यहाँ से हट जाएगा, तो इसमें सेम का सेम, जैसे ब्याज गुने 100 है तो यहाँ ब्याज गुने 100 है। मूलधन पूछा है यहाँ, तो समय को हम इस समय को यहाँ लेकर चले आए हैं। ठीक है, समय का समय और दर ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, समय गुने दर, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। ध्यान से इसको समझिएगा। अगले नंबर 5 नंबर पे मिश्रधन। मिश्रधन मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को ही मिश्रधन कहते हैं। मतलब एक तरह से कहिए तो शुद्ध और मूढ़, उसी को शुद्ध और मूढ़ मतलब मिश्रधन उसी को कहते हैं। मूलधन मैंने आपका जो पैसा, मैंने किसी को पैसा आप दिए 100 रुपया दिए, उसका आपको इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, अगर 5 रुपया इंटरेस्ट होता है तो आपको टोटल मतलब मिल करके होगा कितना, वो आपको वापस करेगा 105 रुपया। 105 रुपया वापस किया, उसी को कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन में होता है मूलधन जो आप दिए और प्लस उसका जो ब्याज बढ़ा, वो दोनों अगर साथ में वापस आपको करता है तो मिश्रधन आपको वापस किया। ठीक है, अगले स्टेप पे आइए। अगले नंबर फॉर्मूला 6 नंबर पे आपका ब्याज। ब्याज जो इंटरेस्ट बढ़ा ना, ये चीज जो 5 रुपये यहाँ इंटरेस्ट बढ़ा, 100 का 5 हुआ, तो यहाँ ब्याज उसी को कहते हैं ब्याज ही बढ़ा है, 5 रुपये इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ब्याज बराबर का फॉर्मूला हुआ मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। जैसे इंटरेस्ट 5 रुपये यहाँ बढ़ा है,
अब मिश्र धन मतलब टोटल आपको कितना दिया था, 105 रुपया दिया था। तो ब्याज अगर 5 रुपया बढ़ा है और मिश्र धन आपको 105 रुपया दिया है, तो यहाँ मूलधन नहीं निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर मतलब मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाएगा। 105 में मतलब यहाँ 5 माइनस कर दो तो हो जाएगा 100 रुपया। मतलब यहाँ मूलधन आपका 100 रुपया दिया तो यहाँ 5 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यही 5 यहाँ ब्याज में बढ़ गया। मतलब मिश्र धन आपको हो गया 105, अब मूलधन मैंने 100 रुपया आपका था, अब ब्याज वाज बढ़ के 105 हुआ। अब ब्याज निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 105 माइनस 100, 5 रुपया आपका क्या है, ब्याज है। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, 7वां नंबर पे मूलधन। मूलधन मूलधन बराबर आपका हो गया मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन माइनस ब्याज, इस बात को समझिए पहले। मूलधन, मूलधन आपका कितना था, 100 रुपया। और मिश्रधन, मिश्रधन मतलब टोटल ब्याज और ये मिला करके तो 105 रुपया। तो यहाँ से 105 में 100 माइनस कीजिएगा तो यहाँ माइनस में आएगा ना 5 रुपया। ये 5 रुपया ब्याज ही आपका निकला है। यहीं पे सेम चीज सेम है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। मूलधन अगर पूछ दिया तो मूलधन इसमें यहाँ मूलधन था, इसके जगह पर ब्याज को लाना है। ठीक है, अगर ब्याज पूछे तो उसके जगह मूलधन को लाना है। चलिए अगले नंबर 8 नंबर में हो गया मूलधन। अगर मूलधन निकालने का और एक फॉर्मूला है, मूलधन अगर फिर पूछ रहा है तो एक और इसका फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला है। मूलधन का 2 फॉर्मूला होता है। मूलधन बराबर मिश्रधन गुने 100, मिश्रधन गुने 100 बटा 100 प्लस समय गुने दर, 100 प्लस समय गुने दर। जैसे मूलधन मैंने 100 रुपया किसी को आप दिए हैं, 100 रुपया दिए। अब मिश्रधन गुने 100 मतलब कि जो मिश्रधन होता है ब्याज व्याज मिला करके, तब मिश्रधन आपका 105 रुपया था, गुना 100 और 100 प्लस। और अगर समय आप दिए हैं, समय अगर 5 वर्ष दिए हैं और 2% के इंटरेस्ट से दिए हैं, 2% के इंटरेस्ट से दिए हैं अगर, तो इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। 105 गुने 100 बटे 100 प्लस 10, 5 गुने 10, तो 100 10 हो गया 110। तो 105 गुने 100 बटा 110, यहाँ से काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 पचे 55 हो जाएगा ना जी। तो इसको यहाँ से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 1050 बटा 11। इसको मतलब लमसम में चल जाएगा, मतलब जो भी हो ये मतलब मूलधन में आ जाएगा। इसका अगर आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो चलिए आज यही साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला था, और आगे है चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, तो ये सबको अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।